अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी मुरब्बई मसावातें। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.6 करने जा रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, यानी कि इतलाकी सवालात है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहला सवाल आपकी किताब में जो गिवन है वो कुछ इस तरह से है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. उर्दू में कुछ इस तरह से गिवन है, अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़र्ब 84 है, तो इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। देखिए, सिर्फ यहाँ नाम इंग्लिश के अंदर अलग दिया हुआ है, उर्दू के अंदर अलग दिया हुआ है। यहाँ पर सवाल को देख के घबराना नहीं है, समझना है और कोई एक वेरिएबल लेकर, मुतगय्यर लेकर हमें फर्ज करना है और उसे हल करने की कोशिश करना है। पहले सवाल को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago, यानी 2 साल पहले प्रगति की जो उम्र थी, उर्दू में क्या, अनम की 2 साल पहले की उम्र और अनम की 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट किसके बराबर है, 84। अब मुझे बताइए, सवाल के अंदर अनम की या फिर प्रगति की आज की एज पता है क्या, यानी कि प्रेजेंट एज हमें नहीं पता है, तो हम कैसे बता सकते हैं उसकी 2 साल पहले उम्र क्या थी और 3 साल के बाद क्या थी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा कि प्रगति की प्रेजेंट एज क्या है। तो सपोज प्रगति's प्रेजेंट एज बी, कोई भी एक वेरिएबल लीजिए, x ईयर्स। उर्दू में सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं, फर्ज कीजिए अनम की, उर्दू में अनम नाम है, अनम की मौजूदा उम्र कितनी है, वो x साल हमने सपोज किए, x साल है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, प्रगति इसकी 2 years ago यानी 2 साल पहले और 3 साल बाद की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 years ago प्रगति's एज पी। अब देखिए उसकी आज की उम्र कितनी है, x साल। 2 साल पहले यानी कि आज की उम्र में से 2 माइनस कर दीजिए तो -2। इस तरह से ये 2 साल पहले उसकी ये उम्र होगी। उर्दू में अनम की 2 साल पहले, देखिए आज x साल है तो -2 कर दीजिए, x -2 साल है। अब देखिए उसके बाद आफ्टर 3 years, 3 years आफ्टर प्रेजेंट एज, मौजूदा उम्र से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, मौजूदा उम्र कितनी है, x है। 3 साल बाद मतलब उसमें कितने मिलाना पड़ेगा, उसमें 3 मिलाना पड़ेगा। तो 2 साल पहले उसकी उम्र जो थी वो x -2 है और 3 साल के बाद क्या होगी, तो प्रेजेंट एज उसकी यानी अभी की उम्र x है, उसमें 3 मिला दीजिए, सिंपल हो गया। तो 2 साल पहले x -2 और 3 साल बाद x जमा 3। एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपकी उम्र अभी 16 साल है और आपको पूछा जाए कि 2 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो आप कैसे बताओगे, सिंपल है, जो आपकी अभी की उम्र है 16 साल उसमें से 2 मनफी करोगे। तो उसी तरह से यहां पर हमने क्या किया, x में से -2 किया। और अगर आपको बोला जाए कि अगर अभी आपकी उम्र 16 है, 3 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, आपकी उम्र में 3 मिला लोगे। तो यहां पर उसी तरह से हमने x में 3 मिलाया है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन के मुताबिक हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल के मुताबिक हम देखते हैं, शर्त के मुताबिक लिखिए या फिर सवाल के मुताबिक लिखिए।
क्या है, देखिए दोनों का हासिल ज़र्ब यानी 2 साल पहले की उम्र मतलब कितनी, x मनफी 2, x मनफी 2 ज़र्ब हम यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं तो अपने आप यहाँ ज़र्ब ही होगा, और 3 साल बाद की उम्र x जमा 3, ये दोनों का हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट किसके बराबर है, वो 84 यानी 84 के बराबर है। बस हो गया आपका काम, इसे हल कीजिए और x की वैल्यू मालूम कीजिए, आपका जवाब आ गया। कैसे मालूम करेंगे, तो x मनफी 2 x जमा 3 ये एक दूसरे को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से हम x जमा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मनफी 2 से फिर x जमा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप एक लाइन लिखते हैं x और हम ज़र्ब करेंगे x जमा 3 को, और उसी तरह से मनफी 2 लेकर आपको ज़र्ब करना है x जमा 3 को, मसावी 84 यानी 84। ये हो जाएगा x को x से ज़र्ब करने पर, ये हो जाएगा x की दूसरी जमा ये हो जाएगा 3x। उसके बाद मनफी जमा यहाँ मनफी होता है, 2 को x से ज़र्ब करने पर ये हो जाएगा 2x, मनफी जमा यहाँ मनफी होगा, 3 दूनी ये आ गया 6, मसावी 84 84। अब देखिए जो कैंसिल होता है या फिर ऐड होता है वो करना है हमको। यहाँ पे देखिए दोनों की पावर सेम है, इसलिए x की दूसरी जमा 3 में से 2 आपको माइनस करना है यानी तफरीक करना है, तो कितना बचता है, x बचेगा, ये हो गया मनफी 6। इस 84 को इधर लाइए तो ये जमा की तरह कर ये मनफी 84 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए मनफी मनफी जमा होता है लेकिन मनफी में जवाब आता है, ये कितना हो गया, ये हो गया -90। अब देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई यानी मुरब्बई मसावत मिल गई है। अब आपको क्या करना है, इसे जो हमने तरीका सीखा है उसमें से कोई भी एक तरीका लीजिए और एक्स की वैल्यू मालूम कीजिए। हम सबसे पहला जो मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, उस तरीके से हम इसे हल करते हैं। तो उसमें पहला रूल क्या था, यहाँ जो भी जरीब में होगा उसे इस कांस्टेंट से ज़र्ब करना है, तो कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये -90 हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 फैक्टर ढूंढना है, 2 जुज ढूंढना है। किस तरह से, कि जिसका ज़र्ब करने पर यहाँ पर मनफी 90 आए और जमा या मनफी करने पर ये जो दरमियानी रुकन है वो आना चाहिए। तो अब देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर है। 90 किस किस में आता है, अब देखते हैं 15 के टेबल में आता है, 15 छके 90, लेकिन 15 की अगर हम बात करें तो 15 में 6 मिलाने पर 21 होता है, 15 में से 6 निकालने पर 9 होता है। तो हमारा जवाब सही होगा क्या, ये फैक्टर सही होंगे क्या, नहीं होंगे। हम कोई दूसरा फैक्टर ढूंढते हैं। 10 का टेबल भी अगर हम देखें तो 10 ना है 90 होता है, 10 9 सा 90 होता है। 10 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो 1, हाँ हम ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 और 9, देखिए 10 9 सा 90 होता है, 10 ना है 90 होता है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि 10 और ये 9, 10 9 सा 90 तो होता है, लेकिन हमको क्या करना है, माइनस के 90 लेकर आना है और यहाँ पर प्लस का 1 लेकर आना है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, आपको यहाँ छोटे अदद को माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो 10 ना है -90 हो गया और 10 में से 9 हो गया तो जमा का 1 आ गया। तो इसको हम यहाँ रखेंगे, x की दूसरी जमा यहाँ इसको हटाकर ये दोनों आपको यहाँ पर मिलाना है, ये हो गया 10x, उसके बाद -9x, फिर एज इट इज लिखिए -90 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ x है और यहाँ पर भी x है तो ये आएगा x और दूसरा कुछ नहीं है, तो यहाँ बच गया सिर्फ x। ये जमा x तो निकल गया, यहाँ बचे 10। उसके बाद ये मनफी यहाँ से कॉमन निकला और 9 के टेबल में 90 आता है, इसलिए 9 यहाँ पर कॉमन निकलेगा, मुश्तरक निकलेगा। x क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर x एज इट इज। माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस हो गया और 9 10 जा। उसके बाद आप देखिए ये दोनों एक जैसे, इसलिए हम इसको कॉमन लिखेंगे, x जमा 10, और जो बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हमने देखा हुआ है जब भी इस तरह से होगा तो दोनों में से किसी एक के मसावी सिफर होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x जमा 10 मसावी सिफर या x मनफी 9 मसावी सिफर। तो ये 10 को उधर भेजिए तो ये x मसावी ये मनफी 10 हो जाएगा, या x मसावी ये मनफी 9 उधर जाकर जमा के 9 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अनम की यानी प्रगति की जो एज थी वो कितनी एज होगी। अब देखिए यहाँ समझने की बात है, एज कभी माइनस में होती है क्या, नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर प्रगति की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो 9 साल है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years।
अनम की मौजूदा उम्र 9 साल है। इतना आसान क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को देखकर इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से गिवन है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even natural numbers is 244. फाइंड द नंबर्स। उर्दू में 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदात के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, वो आदत मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी एक के बाद एक। नेचुरल नंबर्स तबई आदत हमको पता है 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं, लेकिन यहाँ वो बता रहा है कि 2 इवन नंबर्स, इवन यानी जुफ्त आदत, जुफ्त मतलब 2 4 6 जो 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। लेकिन हमें क्या वो दिया हुआ है नंबर्स कौन से हैं? नहीं दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सबसे पहले आप सपोज करेंगे, सपोज इवन नेचुरल नंबर्स। यहां पर कॉन्जिक्यूटिव लिखिए, यहां लिख देंगे हम कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि हम कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी। हम सपोज करें कि अगर इवन नेचुरल नंबर x है, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होगा? तो याद रखना, अगर 2 नंबर है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ना, जुफ्त आदत कौन सा होगा? 4 होगा। तो x अगर लिया जाए तो x के कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? वो होगा x + 2। तो हम ये 2 अदद हम सपोज करते हैं। तो यहां उर्दू में लिखेंगे, फर्ज कीजिए 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदात कौन से है? अगर हम x सपोज करें तो दूसरा क्या होगा? वो होगा x + 2, क्योंकि हमको जुफ्त आदात लेना है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी शर्त के मुताबिक। क्या शर्त है, क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर? लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि शर्त के मुताबिक। अब देखिए वो क्या कह रहा है सवाल के अंदर, वो बोला कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, यानी कि जो नंबर से आपने लिए उसका सम लेना है आपको। तो यहां लेंगे x का स्क्वायर, इसका प्लस, और जो x + 2 लिया हुआ है इसका स्क्वायर। ये दोनों का मुरब्बों का जो मजमुआ है, यानी कि जमा किया। देखो ये भी नंबर का हमने मुरब्बा लिए, ये भी नंबर का मुरब्बा लिए, इसका मजमुआ किसके बराबर होता है? वो होता है 244 के बराबर होता है। इसे हल करते हैं। देखो x² मतलब ये x² ही हो जाएगा, प्लस इसको फॉर्मूले की तरह सॉल्व करेंगे। इसको एक सपोज करो, इसे b सपोज करो। a जमा b खोज के दूसरे क्या होता है? a की दूसरी जमा 2ab जमा b²। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 2ab, मतलब ये हो जाएगा, ये 2 2 जा, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा x। उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 = 244। उसके बाद ये x² ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4, ये 24 को इधर लेकर आएंगे तो ये -24 इधर आ जाएगा, ये सिफर। उसके बाद ये हो जाएगा 2x² x प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद 244 में से 4 माइनस करें तो ये हो जाएगा 240 = 0। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे पूरी इक्वेशन यहाँ 2 से डिवाइड होती है, इसको हम क्या करेंगे 2 से तकसीम करने पर। 2 से तकसीम करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ बचेगा x² प्लस ये 2 2 + 4 हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, माइनस ये 2 1 = 2 2 2 = 4, और ये सिफर = 0। यानी कि इक्वेशन हमको कुछ इस तरह से मिलेंगी, x² प्लस 2x माइनस 120 = 0। अब इस इक्वेशन को लेकर अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उसके जवाब क्या आता है वो देखेंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो हम क्या करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सबसे पहले इस x² के ज़रिब को कांस्टेंट नंबर से ज़र्ब करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ बचेगा हमारे पास -120। हमको ऐसे 2 फैक्टर ढूंढना है जिसका ज़र्ब -120 आए और जमा मनफी करने पर +2 आए। सिंपल है, 10 और 12। देखिए 12 × 120 होता है,
और 12 में से 10 गए तो कितना बचता है, 2 बचता है। लेकिन यहाँ जमा के 2 चाहिए और मनफी के यहाँ 120 चाहिए, तो छोटे अदद को मनफी लगा लीजिए, क्योंकि जवाब की अलामत कौन सी, वो हमारी बड़े अदद की आती है। तो 12 में से 10 गए तो यहाँ पर जमा के 2 आ गया और 12 दाए 120 ये आ गया। इसको क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x, सॉरी ये प्लस 12 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद माइनस 120 इज इक्वल टू 0। हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ पर हम मुश्तरक निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा x, बचा सिर्फ x, मनफी x चला गया तो बचा 10, उसके बाद प्लस यहाँ निकलेगा, यहाँ 12 निकलेगा क्योंकि 12 के टेबल में 120 आता है, यहाँ x नहीं इसलिए x नहीं लेंगे, इसलिए ये बच गया x, जमा मनफी मनफी 12 दाएं 120। उसके बाद ये एक जैसा है इसलिए हम फिर से कॉमन लेंगे, x मनफी 10 और दूसरा बचा हुआ है x जमा 12 मसावी 0। हमको पता है दोनों में से किसी एक के मसावी 0 है, तो हम ऐसे लिखते हैं x मनफी 10 मसावी 0 या x जमा 12 मसावी 0। तो यह है x मसावी जमा के 10 या x मसावी मनफी के 12। यानी कि ये जो x है, जो पहला नंबर है, हम ऐसा कह सकते हैं कि या तो 10 है या तो मनफी 12 है, लेकिन ये मनफी 12 जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो क्योंकि सवाल में दिया हुआ है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मनफी में होते हैं क्या, तब आदत नहीं होते, इसलिए हम क्या बोलेंगे, x मसावी कितना है, 10 है। तो हमने जो सपोज किया हुआ था, पहला जो नंबर था x, हमने सपोज किया था x, तो इसका मतलब पहला जो नंबर है वो 10 आ गया, और दूसरा नंबर कौन सा होगा, x जमा 2, तो इस x में 10 में 2 मिलाइए तो कितना आ गया, वो आ गया 12। तो हम ऐसा कह सकते हैं पहला नंबर 10 है और दूसरा नंबर 12 है। तो इस तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलते हैं। इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी किताब में फ्लो चार्ट की शक्ल में दिया हुआ है। इसे हम समझते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल कुछ इस तरह से, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। यानी एक शख्स है जिसका नाम मधुसूदन है, उसके पास एक ऑरेंज का यानी संतरे का एक बाग है। उस बाग में 150 ऑरेंज के यानी संतरे के दरख्त है। तो आगे कुछ इस तरह से, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। अब यहां पर क्या बता रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि इस गार्डन के उफ्की खतार में उमूदी खतार के मुकाबले 5 संतरे के दरख्त ज्यादा है। अब हमें तो ये नहीं पता है कि उमूदी खतार में कितने दरख्त हैं, यह हम सपोज करेंगे। आगे देखते हैं, फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। नीचे जो आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसकी मदद से वो बोल रहा है कि मालूम कीजिए कि उमूदी खतार में कितने संतरे के दरख्त है और उफ्की खतार में कितने। अब आपके सामने कुछ इस तरह से हम इसको सपोज करेंगे कि ये एक संतरे का बाग है, जिसमें ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसे हम रोज कहते हैं, उफ्की खतारे कहते हैं, और ऊपर से नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं उसे हम उमूदी खतारे यानी कॉलम कहते हैं। अब वहां पे क्या दे रहा है कि जो उफ्की खतार में जो दरख्त है वो उमूदी खतार के मुकाबले 5 ज्यादा है। तो हमको यही नहीं पता है कि उमूद में कितने, तो हम यहाँ पर डायग्राम में मैंने बना चुका हूं कि यहाँ पर हम सपोज करेंगे x है, x दरख्त है उमूदी खतार में। अब उमूदी खतार में x है तो उफ्की खतार में 5 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, x जमा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो किताब में ऑलरेडी सपोज की लाइन दिए वाली हम ये लिख देंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x। उसके बाद उर्दू में लिखेंगे, यहां पर फर्ज कीजिए उमूदी खतार में दरख्तों की तादाद x है। उसके बाद लाइन लिखेंगे नीचे हम सेकंड में, सो दैट नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। अब मुझे बताइए कि अगर कॉलम के अंदर x है तो रो के अंदर x जो भी होगा उससे 5 ज्यादा है, तो x है तो 5 ज्यादा, मतलब उसको हम क्या करेंगे, जमा 5 करेंगे। उर्दू में यहां पर लाइन लिखते हैं, उफ्की खतार में
दरख्त कितने हो जाएंगे? मसावी। अगर x है तो 5 ज्यादा मतलब 5 को जमा कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने दरख्त है? टोटल ट्रीज, कुल दरख्त कितने हैं हमारे पास? वो है पूरे उसके गार्डन में 150, तो यहां लिख देंगे 150। अब चलते हैं शर्त के मुताबिक। शर्त क्या है उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी शर्त के मुताबिक बोलिए या सवाल के मुताबिक बोलिए, क्या है शर्त? कि उफ्की और उमूदी दोनों मिलाकर टोटल कितने दरख्त है? 150 है। तो ये x और इनटू यानी कि ज़र्ब x प्लस 5, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे, ज़र्ब कर ले, तो टोटल कितने दरख्त हो जाएंगे हमारे पास? हो जाएंगे 150। ये थी शर्त। अब इसको सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसे हम हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x से इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x इज इक्वल टू 150। 150 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x, ये 150 इधर आकर ये माइनस 150 हो जाएगा क्योंकि प्लस है, इज इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या करेंगे? जो भी मेथड का इस्तेमाल करना है आप करके x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमको पता है कि अगर हम इसको अजाइजरबी की तरीके से करें, फैक्टराइजेशन मेथड से करें, तो हमको इसका जो जरीब है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 से 150 को ज़र्ब करें तो 150 ही आएगा, लेकिन मनफी के इसलिए हम मनफी लिख रहे हैं। अब आपको ऐसे फैक्टर ढूंढना है, ऐसे जूस ढूंढना है जिसका ज़र्ब करने पर मनफी 150 आए और जमा या मनफी करने पर 5 आए। तो बहुत आसान है, हम 10 और हम यहाँ 15 दा 150 ले सकते हैं। 15 में से 10 गए तो यहाँ हमारे पास 5 बच सकते हैं। देखिए यहाँ पर, लेकिन हमको मनफी 150 चाहिए और जमा के 5 है, तो छोटे हाथ को मनफी लगाइए तो हम 10 को लगाएंगे। तो अब देखो हमारे पास ये फैक्टर मिल गए। इसको यहाँ रखिए, ये 5x को हटा देंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 15x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं? मुश्तरक निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा x, क्या बचा यहाँ पर? x मनफी, यहाँ बचा 10। उसके बाद जमा, यहाँ 15 के टेबल में 150 आता है इसलिए 15 कॉमन निकलेगा। x नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो यहाँ x बच गया। जमा मनफी होता है 15 दा है 150 मसावी 0। ये एक जैसे इसलिए हम उसको मुश्तरक निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, x मनफी 10 और जो बच गया है x जमा 15। जब इस तरह से सिचुएशन आती है तो हमको पता है दोनों में से किसी एक के मसावी 0 है, तो हम लिखते हैं x मनफी 10 मसावी 0 या x जमा 15 मसावी 0। x मसावी ये मनफी के उधर जाकर जमा के 10 हो जाएगा, या x मसावी ये मनफी के 15 हो जाएगा। लेकिन देखिए हमको पता है कि जो तादाद होती है वो मनफी में नहीं होती है, तो यहाँ पर जो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे जो उमूदी कतार थी जिसे हम कॉलम कहते हैं, कॉलम में कितने ट्रीज थे? x थे, और x कितना है हमारा? 10 आया, यानी कि हम कह सकते हैं उमूदी कतार कॉलम में कितने? 10 दरख्त है। और हम अब मालूम करेंगे, और उफ़क़ी ख़तार की बात की जाए, यानी कि रोज की बात की जाए, तो सिंपल है, इससे 5 ज्यादा यानी x जमा 5 है, तो x हमारा 10 आया जमा 5, 10 में 5 मिलाइए 15। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उमूदी ख़तार है उसमें 10 दरख्त संतरे के थे और उफ़क़ी ख़तार यानी कि रोज के अंदर 15 थे। सिंपल, इतना आसान ये क्वेश्चन है, आपको बस सवाल को समझना है और इक्वेशन बनाकर इसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि वो भी बहुत आसान है। सवाल समझते हैं, कुछ इस तरह से गिवन है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। यानी कि 2 भाई है, एक का नाम विवेक है, दूसरे का किशोर है। विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। उर्दू में नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। आगे कुछ इस तरह से, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज बी 1/6। यानी कि दोनों के उम्रों का जो ज़रबी माकूस का जो मजमुआ है वो 1/6 के बराबर है। उनकी प्रेजेंट एज आपको पता करनी है, यानी कि मौजूदा उम्र पता करनी है।
अब देखो हमको दोनों की मौजूदा उम्र पता है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनकी जो उम्र है वो सपोज करेंगे। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स ईयर्स। उर्दू में लिखेंगे फर्ज कीजिए दानिश की उम्र एक्स साल है। उसके बाद अगर ये एक्स है तो विवेक की उम्र क्या हो जाएगी? सो दैट विवेक एज बी एक्स प्लस 5 ईयर्स। क्यों एक्स प्लस 5? क्योंकि वो किशोर से कितना बड़ा है? 5 साल है, ओल्डर है ना, बड़ा है। उर्दू में लिखेंगे सो दैट नदीम की उम्र x जमा 5 होगी, है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी कि शर्त के मुताबिक। शर्त क्या है? ये दोनों की जो एज है इनका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ज़रबी मार्क उसका यानी उल्टा, यानी कि उसके बटे में जो है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो एक्स के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे एक्स। उसी तरह प्लस एक्स जमा 5 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 ही है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं 1 बटे एक्स जमा 5। किसके बराबर है? दोनों का मजमुआ इनके रेसिप्रोकल के, तो वो है 1 बटे 6 के बराबर। आसान हो गया, आप तिरछा ज़र्ब करेंगे और जो आंसर आता है वो हम लिखेंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर एक्स जमा 5 को 1 से ज़र्ब करेंगे और एक्स को 1 से ज़र्ब करके ये दोनों की ज़र्ब करेंगे, तो हमको यहाँ पे जमा मालूम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स जमा 5, उसके बाद जमा ये एक्स का ये एक्स आ गया, बटे नीचे लिखेंगे एक्स खौस में, क्योंकि दोनों की ज़र्ब करना है, तो एक्स जमा 5 मसावी 1 बटे 6। उसके बाद ये एक्स और एक्स कितने हो गया? ये हो जाएगा 2x जमा 5 बटे एक्स को एक्स से ज़र्ब कर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1/6। सिंपल, जिस तरह से इसको हमने तिरछा ज़र्ब किए उसी तरह से इसको तिरछा ज़र्ब करेंगे, लेकिन यहाँ जमा करना था इसलिए तिरछा ज़र्ब करके हमने, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग थे नसबनुमा, इसलिए हमने तिरछा ज़र्ब करके ऐसे मालूम किए। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों मसावी के इस साइड में है, तो हम क्या करेंगे? 6 को 2x जमा 5 से ज़र्ब करेंगे और 1 को x के दूसरे जमा 5x से ज़र्ब करेंगे, तो हमको इक्वेशन मिल जाएंगी। इसे सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए यहाँ इसे तिरछा ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इधर जाएगा और ये पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब होगा 2x जमा 5, और उसी तरह से इज इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को एक से ज़र्ब करेंगे, तो वही जवाब आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करेंगे? इस 6 को पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 का 6, 6 दूनी 12x जमा 6 5 6 पंजे 30 मसावी है x की दूसरी जमा 5x। 12x को और 30 को उधर भेजिए तो माइनस हो जाएगा, ये 12x तो जाकर मनफी 12x हो जाएगा, जमा के 30 जाकर मनफी 30 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा सिफर मसावी, पहले इसको लिखते हैं x की दूसरी जमा 5x, ये इधर आकर मनफी 12x हो जाएगा और ये मनफी 30 हो जाएगा। इसको तरीके से लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा x की दूसरी जमा 5x मनफी 12x मनफी 30, और इस सिफर इधर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर x की पावर, ये x की पावर एक जैसी है, इसलिए यहाँ जमा मनफी हो सकता है, x की दूसरी जमा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ पर जमा मनफी मनफी करना है। 12 में से 5 गया तो कितना बचता है? तो यहाँ बचता है 7, लेकिन जो जवाब है वो मनफी का होगा, तो ये जमा इसका है, तो हम यहाँ मनफी में से 7x लिख सकते हैं। ये मनफी 30 मसावी सिफर, ब्रैकेट से बाहर निकाल तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर जमा मनफी, ये मनफी हो जाएगा 7x मनफी 30 मसावी सिफर। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, यानी मुरब्बई मसावत मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? इसे फैक्टराइजेशन मेथड से हल करेंगे। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है और ये मनफी 30 है, तो इसको इससे ज़र्ब करने पर क्या होगा? ये मनफी 30 ही होगा। अब हमें क्या करना है? फैक्टर ढूंढना है। ऐसे दो जूस ढूंढना है
जिसका ज़र्ब करने पर -30 आए और जमा मनफी करने पर -7 आए। तो 10 तिया 30 होता है। 10 को अगर 3 से ज़र्ब किया जाए तो 10 तिया 30 होगा। 10 में से 3 गए तो 7 होता है। तो ये फैक्टर हम ले सकते हैं, लेकिन मनफी के 30 चाहिए और यहाँ मनफी का ही 7 चाहिए। तो याद रखना, जब मनफी का जवाब चाहिए तो बड़े अदद को मनफी की अलामत होनी चाहिए। इस तरह से अब हम देख सकते हैं 10 तिया 30 ज़र्ब के -30 हो जाएगा और 10 में से 3 गए तो -7 आएगा। तो ये 7 हटाएंगे और ये दोनों को रखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस इसको लेंगे 10x, ये हो जाएगा +3 -30 इज इक्वल टू 0। यहाँ x लिखिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या कॉमन निकलेगा x। क्या बचा यहाँ पर x बचा, उसके बाद मनफी ये 10, उसके बाद जमा ये 3 के पहाड़े में 30 आता है, इसलिए 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब x, यहाँ x नहीं है। 3 के पहाड़े में 30 कहाँ पर आता है, तो जमा मनफी मनफी हो जाएगा, 3 दाहे 30 इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसको कॉमन निकालेंगे तो x -10 इस तरह से लिखेंगे और जो बच गया है वो x जमा 3 इस तरह से लिखेंगे, मसावी सिफर। अब हमने पढ़ा है कि दोनों में से किसी एक के मसावी सिफर होता है, तो x -10 मसावी सिफर या x जमा 3 मसावी सिफर। x 10 को उधर भेजिए तो जमा के 10 हो जाएगा या x मसावी -3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि उम्र जो होती है वो मनफी में नहीं होती है, वो किस में होती है, वो जमा में होती है। तो x मसावी क्या है यहाँ पर 10 हमारा सही जवाब है। लेकिन हमको जो मालूम करना है, सवाल में जो गिवन है आपको पता करना है दोनों की प्रेजेंटेज, किसकी किसकी आपको मालूम करना है, विवेक की भी और किशोर की भी। तो यहाँ हम लिखेंगे किशोर्स प्रेजेंट एज यानी दानिश की मौजूदा उम्र एंड विवेक्स प्रेजेंट एज यानी नदीम की मौजूदा उम्र। किशोर की एज को हमने सपोज किया था x, तो x आ गया हमारा 10, इसका मतलब किशोर की यानी दानिश की उम्र 10 साल है और विवेक उससे कितना बड़ा है, 5 साल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे x जमा 5, तो ये हो जाएगा x जमा 5 और x की वैल्यू कितनी है 10 जमा 5। 10 जमा 5 कितना होता है, वो होता है 15। इस तरह से जो नदीम की मौजूदा उम्र है यानी कि विवेक्स की प्रेजेंट एज है वो 15 साल है। इस तरह से आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से गिवन है आपके बुक में, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। उर्दू किताब में सुयश की जगह सुफियान नाम लिखा हुआ है। यहाँ बताया ये जा रहा है कि सुफियान यानी कि सुयश ने जो टेस्ट एग्जाम दी है उसे दूसरी टेस्ट में यानी दूसरी आजमाइश में पहले आजमाइश यानी पहले टेस्ट के मुकाबले में 10 नंबर ज्यादा मिले। अब हमें ये तो नहीं पता है कि उसको पहले टेस्ट में कितने नंबर मिले, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सपोज सुयश स्कोर्ड x marks in फर्स्ट टेस्ट। उर्दू में सुफियान को पहली आजमाइश में x मार्क्स मिले, हमें नहीं पता कितने मिले, हम x सपोज कर रहे हैं। सो दैट ही स्कोर्ड, अब कितने मार्क्स पहले से दूसरे उसमें लिया उसने, ही स्कोर्ड x प्लस 10 मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट, क्योंकि जो पहले उसमें लिया था उससे कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, इसलिए दूसरी आजमाइश में उसे x जमा 10 मार्क्स मिले। देखिए यहां पर पहले टेस्ट में x तो दूसरे टेस्ट में कितना, 10 ज्यादा, यानी x जमा 10 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी शर्त के मुताबिक। शर्त क्या है, तो सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल है 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test। उर्दू में दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना
पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है। दूसरी आजमाइश कितनी है, वो है, यानी कि दूसरा टेस्ट में कितने मिला हुआ है, x जमा 10। इसका कितना, 5 टाइम्स, मतलब जब भी टाइम्स यानी गुना आता है तो हम उसको ज़र्ब करते, तो ये 5 गुना किसके बराबर है, पहले जो टेस्ट में मार्क्स मिले हैं उसके स्क्वायर के, यानी मुरब्बे के। तो पहले में कितने मिले हुए, x है, तो x का मुरब्बा यानी कि x स्क्वायर हो गया। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, ये हो गया 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 5 यानी 10 पंजे 50 मसावी x स्क्वायर। अब क्या कीजिए, ये दोनों को इधर भेजिए तो जमा वाले मनफी हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सिफर, ये x स्क्वायर एज इट इज, ये 5x इधर जाएगा तो ये मनफी 5x, जमा के इधर आएंगे तो ये मनफी 50। इसको तरीके से लिखते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर मनफी 5x मनफी 50 ये मसावी सिफर। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो तरीका हमको पता है, इसका जो जरीब है इसको और कांस्टेंट को हमको ज़र्ब करना है। 1 से मनफी 50 को ज़र्ब किया तो ये हो जाएगा मनफी 50 ही होगा। अब हमको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है, जो ढूंढना है जिसका ज़र्ब करने पर मनफी 50 आए और जमा मनफी करने पर मनफी 5 आए। तो सिंपल है, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50 होता है और यहाँ मनफी का जवाब यानी मनफी में चाहिए। तो हमको पता है मनफी में जवाब कब आता है, जब बड़े दत्त को जो अलामत होगी, तो बड़े दत्त को मनफी लगा लेंगे। तो 10 पंजे मनफी 50 हो गया और ये 10 मनफी मतलब यहाँ पर मनफी के 5 आ जाएंगे। ये मनफी 5x हटाकर हम ये रख लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे दो जुज मिल गए, इसमें से हम मुश्तरिक यानी कि कॉमन निकालेंगे तो यहां से निकलेगा x, यहाँ क्या बचा x मनफी 10, उसके बाद जमा 5, क्योंकि 5 के टेबल में 50 आता है और x नहीं है इसलिए हम x कॉमन नहीं निकालेंगे। तो ये x जमा मनफी 5 दा है 50 मसावी सिफर। ये दोनों एक जैसे इसलिए इसको कॉमन लेंगे, x मनफी 10 और जो रह गया है x जमा 5 मसावी सिफर, यानी दोनों के एक के मसावी में सिफर है। तो ये हो जाएगा x मनफी 10 मसावी सिफर या x जमा 5 मसावी सिफर। इसको इधर भेजिए तो ये हो जाएगा x मसावी जमा के 10 या x मसावी मनफी के 5। अब देखिए यहाँ पर सवाल हमारे पास था कि इसे फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले। तो मार्क्स मनफी में तो यहां नहीं होगा, हम यहां लिखेंगे सो दैट सुयश स्कोर्ड 10 marks in the first test. उर्दू में सुफियान को पहली आजमाइश में 10 मार्क्स मिले। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि आसान है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा होता जा रहा है। आप इस पूरे एक्सरसाइज को दोबारा से अच्छे से देख लीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में बता सकते हो। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझकर इक्वेशन बनाने आना चाहिए, तो ये आपके लिए आसान है। इसी तरह से ये तालीम चैनल की वीडियोस को देखते रहिए। जितना हो सके इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि सबका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।